गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सारे के सारे बच्चे? आप लोग कैसी चल रही है आपकी तैयारी? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे सारे के सारे बच्चे। एक एक दिन घटता जा रहा है, समय बहुत कम होता जा रहा है, उतनी ही धड़कनें आप लोग की तेज होती जा रही हैं। आप बहुत दूर बैठे हुए हैं हमसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप हमें समझते हैं और हम आपको समझते हैं तो बच्चों दूरियां नहीं होंगी। ठीक है, एक चीज को मैं बार बार कहना चाहूंगा कि इस समय प्रेशर बिल्ड होता जाएगा, क्योंकि मैंने भी ये एग्जाम्स बच्चों बहुत बार दिए हैं और मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूं। अगर मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूं तो मैं ये बातें जानता हूं कि वो प्रेशर कैसे बिल्ड होता है। जब एक एक दिन घटता है, तैयारी होती है, ऐसी बात नहीं, तैयारी होती है, लेकिन कई बार बच्चे कहते हैं सर प्रेशर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, दिल घबराता है, जब पढ़ रहे होते हैं मन नहीं कर रहा होता है। तो ये चीजें हर बच्चे के साथ होती हैं और यही तो खेल है सारा। अंतिम टाइम में अपने आप को कूल रखना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं लगातार पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते रहो, दिमाग खराब हो जाएगा। चीजें अंदर जाना, ये समझ लो जब भी अंदर जाना बंद हो जाए समझ लो तुम तैयारी नहीं कर रहे हो। तो कूल भी रखना अपने आप को जरूरी है और एक बात सोच के चलना है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे लिए बेस्ट है, या जितना मैं पढ़ रहा हूं इतना कोई दूसरा नहीं पढ़ रहा होगा। और बच्चे इस बात में तो सच्चाई ही है। हालांकि मेरे बोलने से ये बात नहीं साबित होगी, साबित होगी आपके कहने से और आपके पहचानने से कि जितना चीजें आप पढ़ रहे हैं सुबह 7:30 बजे से रात को 11:30 बजे तक, मैराथन हो या मॉक टेस्ट हो या इंग्लिश मॉक टेस्ट हो या कोई सी भी क्लासेस हो, तीन तीन क्लासेस, चार चार क्लासेस आपके लिए चल रही हैं। तो जितना पढ़ रहे हो उसी को रिवाइज करते चलो और सेल्फ स्टडी भी आप कर ही रहे हैं। तो अपने दिल में एक ही बात सोच के चलो कि भाई जो भी मैं कर रहा हूं वो बेस्ट कर रहा हूं। तो घबराना किस चीज का है? क्योंकि ये घबराहट दिन प्रतिदिन जैसे बढ़ती जाएगी वैसे कि वैसे दिमाग से कोई फोबिया आता जाएगा। तुम सोचोगे ये क्या हो रहा है सर, और तुम्हें कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे। और ये चीज पेपर में खलेगी, वहां पर जाके दिखेगी ये पेपर में आपको जाके, और आप वहीं पर कुछ क्वेश्चंस आते हुए गलत कर दोगे। तो ये चीज आपके माइंड में निकाल दीजिए कि नहीं, बस ये सोच के लिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। भले ही नहीं हूं तो क्या हुआ, लेकिन आई एम द बेस्ट। और हूं भी, क्योंकि आप वो तैयारी जो कर रहे हैं वो आपको रिजल्ट जरूर देगी बच्चों। तो मेहनत आप कर रहे हैं, सारे बच्चे मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ जुड़े हैं लगातार हर समय। कल मॉक टेस्ट रात को डाला गया था, उसका सॉल्यूशन आज फिर होगा दोपहर में 1 बजे से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट जिसने नहीं किया है वो मॉक टेस्ट भी कर लेना। एक्स वाई ग्रुप का कंप्लीट मॉक टेस्ट नंबर 6 डाल दिया गया था, आज उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अभी क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज प्रोनाउन को अंतिम चरण में लेके चलते हैं और क्वेश्चन एक दो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। प्रोनाउन में कोशिश ये की गई है कि इसके बाहर कुछ ना आए भाई। हम हर वो चैप्टर को जिसको कर जा रहे हैं कोशिश ये कर जा रहे हैं कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे उससे एरर आ जाए या फिलअप्स आ जाए, कोशिश ये की जा रही है। आज प्रोनाउन के बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, यानी कि कॉन्सेप्चुअल। देखो बेटा, मैं कोशिश ये रख रहा हूं कि जो आपके एग्जाम में आता है उसी के अकॉर्डिंग चीजों को लेके चल रहा हूं। नहीं तो अगर मुझे यही दिखाना हो कि हम क्या पढ़ा सकते हैं ये सब चीजें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कि अगर मैं आपको ये ज्ञान दिखाने लग जाऊं कि मैं ये पढ़ा सकता हूं पढ़ा सकता हूं, वो तो फिर आप बेकार की चीजें हैं। ठीक है ना? आपके एग्जाम में जो चीजें आने की कोशिश है, क्योंकि कम समय में हम टारगेट उसी चीज को कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऐसे तो प्रोनाउन चैप्टर पढ़े तो 2-2 महीने लग जाते हैं उसको बेस ऑफलाइन क्लास में। कम से कम अगर अभी के लिए मैं बात करूं तो कम से कम 20 दिन में ले लूंगा पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर एसएससी वालों की बात करें तो 1.5-1.5 महीना लेते हैं। बट उनका मतलब नहीं है ना, अभी अभी हमें सटीक जानकारी चाहिए जो हमारे एग्जाम में है, जो टारगेट को हिट करे। ठीक है बच्चे? तो बस बाकी आपके मैं क्वेश्चंस अभी नहीं पढ़ रहा हूं। आप जो कमेंट कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट पे मत ध्यान दीजिए, ना कमेंट करिए, मेरे साथ क्वेश्चंस करने पर आ जाइए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा इस तरीके से लेके आया हूं आप लोग के सामने कि आपके कॉन्सेप्ट्स फटाफट, कॉन्सेप्ट जो आपके हो वो वहीं सॉल्व होते चले जाएं और क्लियर होते चले जाएं। इसमें एरर्स भी हैं और आज मैं थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन कुछ नए बना के लेके आया हूं, तो ये क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा? तो टोटल 153 इसमें समथिंग क्वेश्चंस हैं, तो स्पीड बनाएंगे आज। चलिए बेटा, तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आएगा तो क्यों आएगा, क्या है कारण। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है। टेलीग्राम चैनल का नाम पूछ रहे हैं, मैं एक बार बता देता हूं, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। CDA पूरी फुल फॉर्म, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ सारी इसी जाती है, बाकी कोई क्वेश्चन और नहीं पूछेगा। चलो बेटा जल्दी बताओ। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आपने सुना है? कैग, कैग की पोस्ट भी आती है। ये आर्टिकल द एक से पहले लगा, इसका मतलब ये पूरा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आई? जब वर्ब सिंगुलर आई तो इसका एडजेक्टिव भी कैसा होगा?
सिंगुलर होगा, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे आते रहेंगे, डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। चलो फटाफट आंसर देते रहो, स्पीड में चलना बेटा, आज स्पीड बहुत तेजी से लेके चलेंगे भाई, हम लोग स्पीड को बढ़ा देंगे और अपनी। ऐसा क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आया था बेटा, चलो सारा पेपर ही यहीं से आएगा, अभी तो मैं क्या ही बोलूं। चलिए और चलिए, चलिए फटाफट क्वेश्चन का रीजन आना चाहिए। ही वॉज शाउटिंग, वो चिल्ला रहा था। एट, एट क्या होती है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, चलिए फटाफट आंसर ढूंढिए, बहुत तेजी से आंसर ढूंढिए फटाफट जल्दी से। शी इज वन दोज गर्ल, शी उन लड़कियों में से है जो कभी समय बर्बाद नहीं करती अपना। बोलिए, मुझे पता है आप फंस चुके हो यहां पर आके, मुझे पता है आप यहां पर आके फंस चुके हो, और मैं यही तो चाहता हूं कि एक भी क्वेश्चन ना गलत होने दूं आपका, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, और वैसा ही उसके आगे का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है वर्ब, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है एडजेक्टिव। तो मुझे एक बात कोई तुम में से बताएगा, क्या कोई तुम में से ऐसा है जो ये बता दे कि यहां वेस्ट में एस क्यों नहीं लगा, वेस्ट क्यों नहीं हुआ? ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी एंटीसीडेंट है सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग ही तो क्या लगती है? वर्ब। इसका मतलब आगे के क्लॉज के लिए सब्जेक्ट का काम गर्ल्स कर रही हैं। भाई गर्ल्स को ही तो हु बनाया गया, तो ये प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो यहां पर ऐसे एस नहीं लगा, इसका यहां पर जिक्र कर। तुमने क्या सोचा? शी का जिक्र हो रहा है? नहीं, वो कह रहा है शी उन लड़कियों में से है। कौन सी लड़कियां? जो लड़कियां समय बर्बाद नहीं करती अपना। तो हु के बाद आगे जिक्र शी का चल रहा है या गर्ल्स का? जल्दी बोलो फटाफट। इस हु के बाद जो जिक्र चल रहा है वो गर्ल्स का चल रहा है या उनमें से उस लड़की का चल रहा है? जल्दी बताओ फटाफट, बहुत तेजी से आंसर दो मुझे, किसका चल रहा है? मैंने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट है इसी का तो जिक्र आगे चल रहा होता है। जब इसी का जिक्र आगे चल रहा है तो इसका मतलब सब्जेक्ट गर्ल्स को ही माना जाएगा। जब सब्जेक्ट गर्ल्स को माना गया तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगे, जब वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगी तो एडजेक्टिव भी उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। बात क्लियर हो गई? ये क्वेश्चन जो था ये डाउट कर देता आपके दिमाग में, लेकिन इस टाइप की चीज भी आपके दिमाग में आ चुकी है। टेंशन ना लो, और भी है ऐसे क्वेश्चन, तो ये डाउट हम लोग क्लियर करते रहेंगे। आंसर लिखते रहना बस सारे के सारे फटाफट। नेक्स्ट लो भाई, और बताओ फटाफट जल्दी से। ये क्वेश्चन अगर मान लो आपके पेपर में आ जाए और फिलअप्स बन के आ जाए इस तरीके से, हु होम ये सब आ जाए, बताओ जल्दी से फटाफट, जल्दी से। तुम किससे बात कर रहे हो? अर्जुन से या मुझसे? बोलो भाई फटाफट। इनके रीजन है हर किसी चीज के, रीजन से 2 मिनट में आंसर निकल के आएगा। बोलो फटाफट जल्दी से। भाई टू क्या चीज है ये बता दो, इन्फिनेटिव वाला टू या प्रीपोजिशन वाला टू? अरे तुम गधे तो नहीं हो, अगर इन्फिनेटिव वाला होता टू के बाद क्या था? लेकिन हमें यहां टू के बाद प्रोनाउन उठाना है, क्योंकि दोनों ही क्या है? प्रोनाउन। तो टू के बाद नाउन प्रोनाउन है तो वो प्रीपोजिशन होता है। लिखो ये बात जल्दी से, यस सर कर रहे हो बैठे बैठे, लिखो। टू के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो टू उस समय किसका काम करता है? प्रीपोजिशन का काम करता है। पहचानने का 2 सेकंड में तरीका है ये। टू के बाद अगर कभी भी नाउन या प्रोनाउन दिखे तो समझ लेना वो टू क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन अगर ये प्रूव हो गया तो प्रीपोजिशन अपने पीछे सब्जेक्ट लेता है या ऑब्जेक्ट लेता है? बोलो भाई। प्रीपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, तो ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? होम। कहानी क्लियर हो गई। अब बात आई, टू होम आर यू स्पीकिंग? तुम किससे बात कर रहे हो? अर्जुन से या मुझसे? तो बताओ, बोलो बोलो, अर्जुन से या मुझसे? अर्जुन और आए, या इसको ऐसे ले लो, यू आर स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग टू होम? तुम किससे बात कर रहे हो? भाई बात करने वाला कौन हो गया? यू। जिससे बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट? अगर ऑब्जेक्ट होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? मी। चलो फटाफट जल्दी से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। रामा इज द बॉय, रामा या राम कर दो या कुछ भी कर दो, राम वो लड़का है टू जिससे मैंने बात की थी। सिंपल है, टू आ गया, टू के बाद आपको प्रोनाउन डालना है, तो टू के बाद प्रोनाउन क्या ही आएगा, क्योंकि टू इस समय पर क्या ही है? इन्फिनेटिव तो नहीं है। इन्फिनेटिव नहीं है तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आंख बंद करके सीधा क्या लगा दो? होम। क्योंकि ये तो सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
मुंबई के मैंगोज, मुंबई मैंगो समझ में आ रहा है? मुंबई के मैंगोज बेहतर हैं किससे? बैंगलोर के मैंगो से। भाई मुंबई के मैंगोज का कंपैरिजन किससे होगा? बैंगलोर के मैंगो से। मैंगो सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल का रिप्लेसमेंट दैट से होता है या दो से? आंसर क्या हुआ? कहानी क्लियर हुई सभी को? ये मान लो ये चैप्टर आज सारा रिवाइज हो जाएगा, इसके बाद कल नया चैप्टर लेके चलेंगे। और कल का चैप्टर अनाउंस हो चुका है भाई, कल तैयार रहना। कल नया चैप्टर है कंजक्शन। एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है आपके एग्जाम में कंजक्शन का। लेट का केस तो तुम्हें पता है, हालांकि मैंने लेट से रटवाया नहीं था। मैंने कहा था लेट अपने आप में क्या होती है? वर्ब। और वर्ब के पीछे जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा? उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो यू इस अगर कोई पार्ट ऑफ स्पीच पूछने लगे सेंटेंस में कि इस समय यू यू सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, तो बोलो क्या है? सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां भी क्या चाहिए? तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? हाँ भाई, समझ में आ रहा है सभी को? पहले कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि स्पीड में अगर मैं चल रहा हूं तो ये सोच के चल रहा हूं कि यहां पर सारे मैं उन बच्चों को ज्यादा फोकस कर रहा हूं जो बच्चे इस समय नवंबर के लिए बैठे हुए हैं। अगर कोई ऐसा बेसिक बच्चा है जो पहली बार पढ़ रहा है, शायद उसको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सके, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया था। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले पढ़ाई थी। नेक्स्ट, और क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख रहे हो, 150 समथिंग क्वेश्चन है, तो स्पीड में नहीं चलोगे तो नहीं हो पाएंगे। शी डिड इट, उसने इसे किया बेटर देन। बताओ, अच्छा डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है? कौन बताएगा? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? जल्दी बोलो। पार्ट ऑफ स्पीच किसी ने बोल लिया, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? जल्दी बोलो फटाफट। शी हेल्पिंग, सॉरी डिड हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? जल्दी बोलो रे, जल्दी बोलो। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? चलो मैं डाउट निकाल देता हूं। अगर कोई बच्चा इसे कहता है सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, मान ली बात, लेकिन दुनिया की कोई हेल्पिंग वर्ब ऐसी नहीं हो सकती जो हेल्पिंग वर्ब के अपने पीछे क्या ना ले? मेन वर्ब। मैंने बेसिक में पढ़ाया था कि हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे तुरंत क्या जरूर लेगी? अगर ये मेन वर्ब लेगी तो डिड अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब मान भी लूं, तो मेन वर्ब तो यहां तो इट तो प्रोनाउन आ गया, तो यहां तो मेन वर्ब है ही नहीं। इसका मतलब यही क्या है? अपने आप में मेन वर्ब है। ये डू डस की सेकंड फॉर्म है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो ये सेकंड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट वर्ब, शी डिड इट, शी ने इस काम को किया बेटर देन, उससे ज्यादा अच्छा किया। इसका मतलब यहां जो भी वर्ड आएगा उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? शी से। अगर यहां सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है। मतलब हो रहा है तो सब्जेक्ट से हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ही। नेक्स्ट, विक्रम इज एज गुड एज, बोलो विक्रम उतना ही अच्छा है जितना कि, बोलो यहां जो भी आएगा उसका संबंध किस बात से है? कि उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? विक्रम सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट? कैसे पता चला? ये वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो उधर भी क्या आएगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के आंसर लिखते रहना सारे के सारे, फिर ठीक है ना, बाद में ये ना हो कि। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। वी आर नॉट सो पुअर, हम उतने गरीब नहीं है जितने की वो, बोलो भाई। वॉइस इज नॉट क्लियर। एम आई ऑडिबल टू यू एवरीबडी? गाइज टेल मी फास्ट, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन साउंड? जल्दी। ऑल क्लियर? बीच बीच में हो ही जाता है बेटा, अब बताओ क्या करें। चलो थोड़ा सा कोशिश करो संभालने की। वी आर नॉट सो पुअर, हम उतने गरीब नहीं है जितने की वो। अब यहां पर जो कुछ भी आएगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, वो डिपेंड इस बात पे करता है कि इधर क्या है? इधर क्या है? सब्जेक्ट। अगर इधर सब्जेक्ट है तो इधर भी क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ मुड़िए। वेट फॉर, इंतजार करो। पहले मुझे ये बताओ, वेट हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? जल्दी बोलो। वेट हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? मेन वर्ब से अगर किसी वाक्य की शुरुआत होती है तो उसे कौन से टाइप का सेंटेंस बोलते हैं? वेरी गुड, कौन से टाइप का सेंटेंस बोलते हैं? सारे के सारे कान आंख यहीं पर खोल के रखो। बात ये नहीं है कि आंसर ढूंढना है, बात ये भी है जो ये बातें मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे यहां पर कुछ ज्यादा मजा आने वाला है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये चीजें अगर सेंटेंस पहचानने आ गए इतने फटाफट, तो पेपर में सपोज करो एक्टिव पैसिव आया तो पहचान लोगे कौन से टाइप का है। अगर आपको ये बात पता है, देखते ही पहचान लिया, अरे वाह भाई मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये सेंटेंस इंपेरेटिव है। बात क्लियर हुई सभी को? ये बातें आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, अगर एग्जाम को एक ही बार में कुचल के जाना है तो चलिए, ये तो हो गई मेन वर्ब। फॉर क्या चीज है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के पीछे जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या आंसर क्या हो जाएगा? मी। क्लियर हो गया सभी को?
कोई पूछे भाई ये मी किसकी वजह से आया, तो आप कहोगे ये फॉर प्रीपोजिशन की वजह से आया, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूंगा वेट फॉर जैक, ओके, वेट फॉर आ गया ना, वेट फॉर मी, तो फॉर प्रीपोजिशन की वजह से आ गया। हु होम ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इतना करके भी अगर क्वेश्चन गलत करके आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। आई हैव लॉस्ट द वॉच, मैंने वो घड़ी खो दी है जो तुमने मुझे दी थी, जो तुमने मुझे दी थी वो घड़ी मैंने खो दी है। वॉच क्या है, नॉन लिविंग, अगर वॉच नॉन लिविंग है तो हु नहीं हो सकता, होम नहीं हो सकता। और एक सेकंड, इस क्वेश्चन पे आगे जाने से पहले मैं एक बात और बता दूं, आज मुझे हमारे टेक्निकल स्टाफ ने टेलीग्राम चैनल में कुछ कमेंट्स दिखाई दे वहां पे। वैसे जनरली मैं टेलीग्राम चैनल को इतना मेरे को टाइम नहीं होता सब चीजें देखने का, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूं जब आपका क्वेश्चन कोई टफ होता है और आपस में बहस करते हो, तो हमारा क्योंकि सारा जो मैनेज है वो टेक्निकल स्टाफ करता रहता है, तो आप उसमें से क्या गलती करते हो, पहले मेरी बात कान खोल के सुनना, नहीं तो कमेंट जो है वो डाउट वाला चैनल है वो बंद करवा दूंगा उसको। तुम गलती क्या करते हो, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन उसने बच्चे ने डाल दिया है, हमारे टेक्निकल स्टाफ ने डाल दिया और तुम्हें नहीं आता है, तो तुम उसमें ज्ञान पेलने लग जाते हो। ना कि इसके कि किसी बच्चे से पूछो कि भाई रिक्वेस्ट नाम की भी कोई चीज होती है कि भाई मुझे बता दे ये बात, मेरे को समझ नहीं आ रही है, लेकिन उसमें अपना ज्ञान रखने लग जाओ कि नहीं ये तो ये होता है। चाहे तुमने कहीं सही पढ़ा गलत पढ़ा, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोई चीज अगर या तो 100% श्योर हो तब बोला करो, नहीं तो एक दूसरे को, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे जब तुम्हें समझाते हैं तो तुम उनको भी उल्टा सीधा बोलने लग जाते हो आपस में। इस चीज का स्पेशल ध्यान रखो। अब फौज में जाने वाले हो, मैनर्स सीख लो थोड़ा सा, और अगर मैनर्स नहीं आ सकते तो फौज के लिए छोड़ दो, सपना छोड़ दो। क्यों, क्योंकि यहां नहीं तो इंटरव्यू और बाहर साइकोलॉजिस्ट तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी साइकोलॉजी वहां निकल के आ जाएगी। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, इतनी मेहनत कर रहे हो दिन रात, ऐसा ना हो कि आगे इंटरव्यू में दिक्कतें हो जाएं। ये चीजें कहीं ना कहीं अपने अंदर से सुधारना सीख लो। मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आपको रीजन बताता हूं, सुनो। क्योंकि एक किसी बच्चे ने पोल डाला था उसमें, और उसने पोल ये डाला था कि जब हम किसी पर अधिकार दिखाते हैं, जैसे मैं कहूं आई हैव अ सन, आई हैव अ सन, गैप, मदर इज ब्यूटीफुल, मतलब अपनी पत्नी की बात कर रहा है इनडायरेक्टली। तो मेरा एक बेटा है जिसकी जो मदर है वो बहुत सुंदर है, इसका मतलब वो बेटा मेरा है और मदर उस, बताओ ना, रीजनिंग का रिलेशन लगाना क्या बेटा, आई का और उसका मदर का संबंध क्या हुआ है, ये हस्बैंड और ये, चलो तो इसका मतलब अब मुझे आई हैव अ सन जिसकी मदर, जिसकी मदर, इसका मतलब इस सन का इस पर क्या है, अधिकार। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हुज, और उनमें से आप क्या ने, क्योंकि उसने बच्चे ने मुझे दिखाया सर देखो कमेंट में कितना मतलब, और उनसे बच्चों से बहस कर रहा है कि नहीं हुज तो नॉन लिविंग के लिए आता है, हुज कभी नॉन लिविंग के लिए आ सकता, पर्सन के लिए अधिकार दिखाने के लिए आता है। तो ये मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, कान खोल के सुन लो, मैनर्स, तहजीब, तमीज सबसे पहला फौज का रूल होता है। तो इसीलिए कभी भी कोई दिक्कत आए प्यार से बच्चों से आपस में पूछा करो। 3-4 हजार कमेंट वाले में है और 10-12 हजार अलग उसमें है दूसरे वाले ग्रुप में, तो आप प्यार से पूछ सकते हो, बताने वाले जरूर हैं। तो इसीलिए कभी भी इस बात पे कमेंट बहस मत करना, ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछा करो। और हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा ही दिक्कत आती है कि कोई क्वेश्चन ऐसा ही आ गया जो कब्जे से बाहर चला गया, तुम्हारे बिल्कुल कोई नहीं बता पा रहा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और या कुछ क्वेश्चन को जब मैं आता हूं तो जब मैं पूछ लूंगा आपसे डाउट ले लूंगा उसका, क्योंकि डेली पोल सब डालना स्टार्ट कर दिए हैं अभी। हाँ, हु हुम हो गया, विच और हुज मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये समझ में, इसे देखो 142 को एक बार फिर से, इधर देखो भाई, तो हुज भी लिविंग के लिए आता है, ये भी नहीं होगा, ये भी लिविंग के लिए आता है, ये भी लिविंग के लिए आता है, ठीक है भाई। तो आंसर केवल क्या हो जाएगा, विच इसका आंसर हो जाएगा। मैंने हु और हुम पढ़ा रखे हैं, आज तुम्हें जाने से पहले ये दोनों बता दूंगा ये कैसे यूज होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक कह रहा है 147 समझ नहीं आया, 147 समझ नहीं आया बेटा, इसका मतलब तू क्लास में पहले नहीं था। लेट क्या है, लेट अपने आप में एक वर्ब है, वर्ब के पीछे क्या लगता है, वर्ब अपने पीछे मेन वर्ब क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। तो यू इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये भी तो इसका ऑब्जेक्ट ही होगा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, मी, तो लेट यू एंड मी। नेक्स्ट, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर बेटा बेसिक पढ़ना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग से। चलो भाई, ये तो करा दिया ना वॉच वाला, इस क्वेश्चन को बताओ बेटा। आज मैं तुम्हारे कमेंट नहीं देख रहा हूं, इसलिए कमेंट मत करो। मैं कमेंट की तरफ से पीठ ऐसे फेर रखी है, मैंने इधर से कर रखा है, मैंने साइड कर रखा है, मैं आज इस तरफ खड़ा हुआ हूं, कमेंट मेरे पीछे है, क्योंकि मैं कमेंट देखता हूं तो फिर चीजें नहीं हो पाती हैं। मैं कमेंट लूंगा लास्ट में, इसलिए कमेंट करके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आंसर देना स्टार्ट करो जल्दी फटाफट।
ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय, वो उतना चालाक लड़का नहीं है जितने की, बोलो, जितने की तुम हो। बोलो भाई, एक बात बता दूं एक बात, सच का जो पेयर होता है ना, वो दैट से बनता है। द सेम का जो पेयर होता है ना, ये क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, वो दैट से बनता है। लिख लो, 3 और लिखा दूंगा अभी धीरे धीरे। द ओनली का अगर कभी भी दिखाई दे, द ओनली, ठीक है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड दिया होगा उससे पहले द ओनली का यूज हुआ हो, तो भी आप क्या ही यूज करोगे, दैट यूज करोगे। अगर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया हो, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री के बाद भी आप यूज करोगे, दैट का ही यूज करोगे। ये 4-5 बातें हैं और लिखाऊंगा आगे चल के, नोट करते रहो। इसके बाद चैप्टर होगा कंजक्शन। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी फटाफट, आंसर देखते हैं, आंसर आना चाहिए। अब तुमने देखा कि सर ने बताया था द सेम के पीछे क्या लगता है, दैट, लेकिन अगर मैं यही छोड़ देता, ये तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाता। इसी को हम लोग कहते हैं अधूरा ज्ञान, जो कि बहुत खतरनाक होता है। तो ज्ञान पूरा करते हैं। द सेम के पीछे दैट भी लगता है मेरे बच्चों, और द सेम के पीछे एज भी लगता है। अब तुम्हें मैं फर्क बता देता हूं, एक झटके में कहानी क्लियर हो जाएगी। दोनों लिखो फटाफट, द सेम के पीछे दैट भी लगता है और द सेम के पीछे एज भी लगता है। तो कौन सी कंडीशन में दैट लगेगा और कौन सी कंडीशन में एज लगेगा, एक झट, यूं तो इसका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन आपको पेपर में क्वेश्चन गलत ना हो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका बताता हूं कि जब आगे लिखो, ये लिखो पहले, द सेम के साथ दैट तब लगेगा, द सेम के आगे दैट तब लगेगा। अब मैं ये लिख देता हूं, दैट के बाद अगर द सेम के पीछे दैट आ जाए तो प्लस क्या चीज होनी चाहिए, वर्ब शुड बी एक्सप्रेस्ड। वहां पर वर्ब जो है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए, वर्ब आपको दी हुई होनी चाहिए, तब दैट लगेगा। अगर वर्ब एक्सप्रेस नहीं है सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में वर्ब एक्सप्रेस नहीं है, अगर सेंटेंस में वर्ब एक्सप्रेस नहीं है, तो लिखो जल्दी से, एज के बाद लिखो। अब एज के बाद लिखो क्या आएगा, इफ वर्ब इज नॉट एक्सप्रेस्ड, EXPRESSED। अगर वर्ब एक्सप्रेस नहीं है तो सेंटेंस में द सेम के पीछे क्या आएगा, एज आएगा, और वर्ब अगर एक्सप्रेस्ड है तो सेंटेंस में क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, दैट आएगा। माई आंसर इज द सेम, मेरा आंसर वैसा ही है जैसा कि तुम्हारा। यहां वर्ब एक्सप्रेस है, इसमें वर्ब है कहीं पर, अगर वर्ब एक्सप्रेस नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एज। अब इसमें दैट लगाने वाला फंस जाएगा। एक क्वेश्चन और लो इसी के लिए, ये सच का पेयर आ गया। बोलो भाई, सच का पेयर जल्दी किससे बनता है, बोलो। ही इज सच अ मैन, वो एक ऐसा व्यक्ति है कि उसे क्या किया जाना चाहिए, उसे सम्मानित किया जाना चाहिए, मतलब उसे सम्मानित करना चाहिए, ऑनर्ड करना चाहिए, उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो सच का पेयर तो सीधा सीधा किससे लगा दोगे, दैट से लगा दोगे। नेक्स्ट, अब यहां दैट की कोई कंडीशन नहीं है, दैट के लिए कंडीशन आना जरूरी है, दैट की कंडीशन नहीं है तो खत्म हो गया। अंकल लिविंग है या नॉन लिविंग है, हैं? लिविंग है तो ये विच नहीं आ सकता। आके कहानी राफेल पे रुक गई, राफेल को लगाना आना चाहिए। बताओ भाई आंसर क्या होगा, राफेल को लगा दो, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। जिसने राफेल को लगाया वो फेल नहीं हो सकता। तरीका सुनो, अंकल इस समय पर क्या है, सब्जेक्ट, आई क्या सब्जेक्ट, तो कितने सब्जेक्ट हुए, वर्ब, लव्ड और इज, ठीक है भाई। तो इसका मतलब कितना हो गया, वर्ब कितनी हो गई, सब्जेक्ट कितने हैं, जब 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब, आंसर क्या होना चाहिए, आंसर तो सेकंड में निकल के आएगा। अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर आपने ये 2 वर्ब कैसे मान ली, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के तो एक मानते हैं। तो पहले तो तुम्हारा ये डाउट ही दूर कर दूं, ये मेन वर्ब है बेटा और ये भी मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब होता ना तो इज एम आर अपने पीछे आईएनजी लेता,
और अगर पैसिव वॉइस भी मान लो ना, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और मेन वर्ब, ये उल्टा नहीं होगा, तो इसीलिए दो मेन वर्ब हैं। नेक्स्ट, राफेल जिसने नहीं लगाना सीखा, वो मेरी 3-4 दिन पहले वीडियो जाना, रात के 11 बजे मैंने पढ़ा रखा आपको राफेल लगाना हु और हुम में। द कपल स्पोक, कपल ने एक दूसरे से अच्छे से बातें की भाई, रेस्पेक्टफुली बातें की, तो बताओ जल्दी से क्या आएगा? कपल का मतलब कितने हैं, और दो के लिए तो आंसर हो जाएगा ईच अदर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलो फटाफट। जल्दी, फास्ट बोलो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। भारत की चाय, द टी ऑफ इंडिया, जबकि सिलोन भी तो टीम इसी में ही है। कोई बात नहीं, यहां कुछ और लगा लो यार, या बंगाल लगा लो, बंगाल की लगा दो। बताओ भाई। अब चाय का चाय काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? टी मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन कैसा होता है? अबे गधो, इज नहीं दिखाई दे रहा? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए दैट। अच्छा, वो शिलोंग कहां पर है फिर? शिलोंग तो कंट्री में, हमारी कंट्री में है। सिलोन कहां है? श्रीलंका। अच्छा, तभी उसका कंपेयर, मेरे को शिलोंग समझ में आता। चलो भाई बताओ, इसकी एक कहावत क्या होती है? जल्दी, फास्ट। सिलोन है, श्रीलंका में लेके चलेंगे आपको कहीं। अच्छा, जल्दी तेजी से आंसर दो, आज आपको दो कहानियां बताऊंगा। एक मदर के लिए, नहीं फादर के लिए तो उस दिन हो गई थी। एक है कि इंसान को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, खुद को भी और दूसरे को भी। जौन सी स्टोरी पहले सुननी हो वो बता दो कमेंट में, लेकिन बात नहीं करना। इज बेटर देन नथिंग, कहावत क्या होती है? कुछ ना होने से तो कुछ भला, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर यहां एनीथिंग भी आए तो वो भी मत लिखना, क्योंकि कहावतें चेंज नहीं होती। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये बोलो भाई। हाँ भाई, कौन सी पहले सुननी है? मदर की सुननी है, ठीक है, तो चलो आंसर बताओ पहले फटाफट। इसको तो मैं देखते ही लगा देता आंसर, कैसे? यहां पर सेज लिखा है, और से नहीं, ये हैज तो ट्रुथ की वजह से आया है। यहां पर सेज लिखा है, सेज सिंगुलर है, ऐसे ये सिंगुलर, और सिंगुलर का मतलब है एवरीवन। ठीक है, ही लाइक्स राइप मैंगोज, पके हुए आम उसे पसंद है, मोर देन द ग्रीन, कच्चे आमों की अपेक्षा। मैंने पढ़ाया था कि अगर सिंगुलर का रिप्लेसमेंट करना हो तो वन से, और प्लूरल का रिप्लेसमेंट करना हो तो वंस। लेकिन इस वंस में और इस वंस में फर्क है। ये एपोस्ट्रोफी एस वाला वंस तो एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव होता है। आगे बात समझ में? जब वन का एडजेक्टिव वंस होता है। आगे समझ में? जब नाउन, सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करना हो तो इससे, और प्लूरल करना हो तो इससे। अब यहां मैंगोज है तो आंसर क्या होना चाहिए? वंस होना चाहिए। अगर मैंगो होता तो वन। आंसर बोलो फटाफट जल्दी से। आंसर, मेरे पास एक काला घोड़ा है, एंड यू हैव, और तुम्हारे पास एक, तो व्हाइट और ब्लैक मतलब सिंगल का चल रहा है, तो सिंगल को रिप्लेस करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लिखो फटाफट जल्दी से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? द ओनली। द ओनली का पेयर किससे बनता है? दैट से बनता है, और ये आता है बहुत ज्यादा एग्जाम में। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक, इसका मतलब है मानव केवल ऐसा क्रिएचर है जो बात कर सकता है, बाकी क्रिएचर्स बात नहीं कर सकते, वो दिल से सुनते हैं एक दूसरे की बस। भाई एक बार की बात है, स्टोरी पे भी ध्यान देना, लेकिन आंसर पे भी ध्यान देते रहना।
कभी ऐसा हो स्टोरी पे ध्यान देते रहो और आंसर। अच्छा, enjoyed, पहले मैं आपको कुछ दो तीन वर्ब भी लिखाऊंगा, क्या पता ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ऐसी कुछ वर्ब है जैसे एंजॉय, एब्सेंट, अवेल, दो तीन इन्हीं में से आ जाता है आपके पेपर में। अडेप्ट, ठीक है भाई, प्राइड। लेकिन ये सारी वर्ब के रूप में, ये सारे शब्द जो है किसके रूप में यूज होने चाहिए? वर्ब के रूप में। तभी इनके पीछे तुरंत क्या लगता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आरपी का मतलब लिखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कभी रिलेटिव प्रोनाउन कर दो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ भाई, अब बोलो। तो समझ में आ गया है सभी को? इनके पीछे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। क्यों लगता है इसके लिए तो फिर समय लगेगा, थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा आगे चल के कि क्यों लगता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल फिर जाएगा बहुत आगे निकल के कि भाई लगता क्यों है। अब सुनो, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताओ क्या होगा? आर सेल्फ या आर सेल्व्स है? क्योंकि वी प्लूरल है और प्लूरल के लिए क्या आएगा? आर सेल्व्स। हाँ भाई, तुम अगर कमेंट में लिख के बताओ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों लगाया जाता है, तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम लूंगा, तब आगे बढ़ूंगा। बताओ, बताऊं या फिर चल दें आगे? हाँ, ये सारे रिजाइन, अवेल, एब्सेंट, ज्यादा मैं इसलिए नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि वो तुम्हारे फिर सर में दर्द हो जाएगा। अभी निकाल दिए मैंने तीन चार, फिर चलते फिरते आगे मिसलेनियस क्वेश्चन में तीन चार लिखा दूंगा। मेरी पॉलिसी है मैं सारे एक साथ नहीं लिखाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे बच्चों को दिमाग में वो चीजें डालनी है। हाँ भाई, बता दूं चलते फिरते? चलो भाई, एक बच्चा कह रहा है एम्फेसाइज। मेरे मुन्ना, वो कुछ और है तुम बोल रहे हो। सुनो पहले, मुझे बताओ, अगर मैं कहूं ही हेल्प्ड हर, ये जो हेल्प का एक्शन हुआ, करने वाला कौन है? ही। ये डूअर है ना? अगर ये डूअर है तो इसने जो एक्शन किया उसको किसने रिसीव किया? इसका मतलब आपने देखा यहां कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। जब सब्जेक्ट ने कोई कार्य किया और उस कार्य को ऑब्जेक्ट ने रिसीव कर लिया, तो उस समय कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई जब कोई साथ नहीं आया, जब कोई कोई नहीं मिला, तो ही ने सहायता की, किसी ने नहीं की, उसने सहायता की और उसने अपनी सहायता खुद की। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? ही हेल्प्ड हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ लिखने का मतलब क्या है? कि ये सहायता किसी और को मिल रही है या खुद को मिल रही है? क्या मिल रही है? खुद को। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई एक्शन किया जाएगा और वो ऑब्जेक्ट पर चला जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। जब वो एक्शन वापस टकरा के कहां जाएगा? ही के पास, यानी कि सब्जेक्ट के पास, तब क्या यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आया, तो तुम्हारे दिल दिमाग में उतारने के लिए मेरे पास एक और तरीका है। ऐसे बताओ, जब कोई रेस यहां से चलेगी, अगर वो पार हो गई तो आगे निकल जाएगी, लेकिन अगर वो पार ना हो पाई तो टकरा के वापस आ जाएगी। तो टकरा के वापस आने का मतलब इस रे को तुम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मान लो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो वापस टकरा के एक्शन को वापस दे देता है। बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गया? या इसको और अच्छे से अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर ही बिल्कुल ले जाके छोड़ना है, तो मेरे पास तरीका सुन लो। ये है मिरर। क्या है बेटा? मिरर। इस मिरर को मैंने नाम दे दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मिरर को दे दिया नाम, छोड़ो। ये रे जो है यहां से गई, लेकिन ये वर्क है बेटा, वर्क। वर्क मतलब इसे क्या नाम दे सकता हूं? एक्शन। जब एक्शन यहां से गया, अब बनेगी फिगर बेस्ट। एक्शन यहां
रुक जाया करो, 2 मिनट रुक जाया करो भाई। ठीक है भाई, ये मेथड समझ में आ गया। तो आज तक तुमने मैथ्स तो पढ़ा ही था, अब इंग्लिश में फिजिक्स भी आ गई मैथ्स के साथ साथ। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को ये? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये चीज होती है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहूं मान लो ये कोई लड़का है जिसका नाम है आरजी, कुछ भी लिख लो इसका, ABCD कुछ भी। इस लड़के ने पॉइजन का मतलब है क्या दिया? जहर दिया। क्या दिया? जहर दिया। और इसने ये जहर दे दिया किसी और को, मान लो हिज वाइफ को दे दिया, अपनी पत्नी को जहर दे दिया इसने। ठीक है भाई, अब ये जो जहर देने का एक्शन है, इसको रिसीव किसने किया? जहर को रिसीव किसने किया? पत्नी ने, मतलब किसने? ऑब्जेक्ट ने। क्या यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है? नहीं है। लेकिन अगर ये पत्नी को जहर ना देके ये एक्शन किस पर चला जाए? उस पर खुद ही चला जाए। अगर उस पर खुद चला जाएगा तो अब हमें क्या डालना पड़ेगा? बोलो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग। अगर ये लड़का है तो ही है, अगर ये ही है सिंगुलर तो क्या आ जाएगा? ही पॉइजनड हिमसेल्फ, खुद को दे दिया। हाँ भाई, कोई डाउट है यहां तक किसी को? हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया भाई सभी को ये? चलो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये आ गया। अब एक लड़का जो कह रहा था कि सर वो एम्फेसाइज, वो बेटा अलग चीज होती है, वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। जैसे मैं कहूं आई डिड दैट वर्क, इसका हिंदी में अर्थ क्या है? कि वो कार्य मैंने किया। क्या अर्थ है इसका? वो कार्य मैंने किया। लेकिन अगर मैं ये कह दूं आई माई सेल्फ, एक सेकेंड, इन दो बातों में फर्क है। एक तो मैंने कहा आई डिड दैट वर्क, आई डिड दैट वर्क, वो काम मैंने किया। एक मैंने कहा आई माई सेल्फ, ये काम मैंने खुद ने किया। इसका मतलब यहां पर ये माई सेल्फ जो है, ये इस पर क्या डाल रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है। अब इसको आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, आप इसे क्या कहेंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। बोलो क्या कहेंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? एम्फेटिक पार्ट ऑफ स्पीच में पूछ लेता है कि यहाँ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो आपको अगर मैं एक झटके में शॉर्टकट दे दूं, राफेल का छोटा भाई दे दूं, तो सुनो, अगर कभी भी नाउन या प्रोनाउन के बाद, अगर कभी भी नाउन या प्रोनाउन के बाद आपको ये शब्द लिखे हुए दिखाई दे, क्या? माई सेल्फ, herself, yourself, themselves, itself, और ये सारे लिख लेना सेल्फ वाले, ठीक है ना? तो इनको नाम बताओ, इनका नामकरण बताओ क्या होगा? बोलो भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन? EMPHATIC, एम्फेटिक प्रोनाउन। आज के बाद कभी गलत नहीं होगा, टेंशन ना लो। क्लियर है भाई यहां तक सभी को? ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहां तक? और सुनो एक बात, बात नहीं करो भाई। अगर कभी भी क्रिया के बाद, इधर देखो, अगर कभी भी वर्ब के बाद, लिखो फिर सारे दोबारा से, अगर कभी भी, लिखो सारे सेल्फ वाले, सेल्फ और सेल्व्स वाले लिखो भाई, सारे के सारे लिखो, लिखो रिपीट करो। वर्ब के बाद लिखो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, सारे लिखो। तो इन सबको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि एक क्वेश्चन इस नाम का आता है पहचानने के लिए। मिरर कॉन्सेप्ट, बेटा मिरर कॉन्सेप्ट अब थोड़ी देर में बताऊंगा, मैंने समझा दिया था, अब थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, रुक जाओ जरा। राफेल का लिंक सेंड कर दो। राफेल का लिंक बेटा कोई बच्चा टेलीग्राम में सेंड कर देना, उस वीडियो का लिंक, ठीक है? कोई बात नहीं, दोबारा सेंड कर देना। यार ये एक सेकंड पहले, मैं आगे बाद में बढ़ूंगा, ये आगे समझ में? ठीक है, ये तो आसान हो गया पहचानना। यार पहले ये आई वाला जो है ना, मैं तेरा दर्द दूर कर दूं, तूने इन बच्चों को बड़ा परेशान कर रखा, और मैं इसीलिए कहता हूं इरिटेट मत क्या करो। बता भाई ले, अगर मैं कह रहा हूं आई एम
गोइंग टू स्कूल, और फिर मैंने कहा आई इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। मान लो किसी ने कहा भाई शी एक बहुत ही सुंदर सा शब्द है, मैंने ना कह दिया शी की जगह इसका यूज कर लो, तो इस समय पर अच्छा ये बताओ यहां पर इस आय में पर्सन है या वर्ड है? बताओ ये पर्सन है या वर्ड है? पर्सन है। अगर ये पर्सन है तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। जब आय पर्सनल प्रोनाउन होता है उस समय पर इसके पीछे क्या लगता है? एम, और उस समय पर इसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। लेकिन आय एक इंटीजर भी तो होता है कि नहीं होता है? मैथ्स में भी तो यूज होता है आय, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं आई इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, तो इसमें आई के पीछे एम। अगर तुमने कह दिया आई एम, बोला जी हमने तो आई के पीछे एम पढ़ा है, तो इसका मतलब समझ जाओगे, इसका मतलब है कि जो भी बोलेगा कि मैं एक सुंदर सा शब्द हूं, तुम शब्द हो बे, तो यहां पर इसका मतलब आए जो, जब भी आए पर्सन को डिनोट करेगा, किसको? उसके पीछे वर्ब कौन सी आएगी? विच वर्ब शुड बी यूज्ड? आप एम यूज करोगे और उस समय पर आए क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। लेकिन अगर आए के पीछे इज का प्रयोग हो जाए, किसका प्रयोग हो जाए? इज का। अगर आए के पीछे इज का यूज होगा तो उस समय पर आए जो है मात्र एक क्या रह जाएगा? वर्ड, पर्सन नहीं होगा। पर्सन के केस में ये एम लेगा तो ये प्रोनाउन होगा, और अगर उस समय पर ये इज लेता है अपने पीछे तो ये वर्ड है, और वर्ड है तो ये, मान लो मैं कह दूं आई इज एन इंटीजर, हाँ भाई बताओ, आई इज एन इंटीजर, आई एक इंटीजर है, तो यहां पर क्या आई पर्सन है? अगर पर्सन नहीं है तो एम नहीं आएगा, क्या आएगा? इज, और इज आएगा तो ये यहां पर क्या है? नाउन, एंड हेंस प्रूव्ड। अब बता भाई तेरा दर्द खत्म हुआ कि नहीं हुआ? और नहीं कीजिए, अगर ये कमेंट रिपीट हो 2 सेकंड में ब्लॉक मार देना एकदम, बिना सोचे समझे। हाँ भाई बता बेटा, डाउट है? बोल भाई, डाउट है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आओ, वापस चलो, कहां थे हम? चलो भाई आंसर दो फटाफट जल्दी से, जल्दी लावे पानी दे। हाँ भाई बोलो जल्दी फटाफट आंसर। उसको दे दो जो वहां बैठा। हाँ भाई, नीदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कौन सा माना जाता है? नियरेस्ट। नियरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी लगी? प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, तो आंसर क्या होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कैग वाला तो करा दिया, कैग तो सिंगुलर पर्सन है, ये बताओ जल्दी से। एक बात नोटिस कर रहे हो, बेस्ट मदर लिखा है, बेस्ट मतलब कौन सा डिग्री? सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव के बाद कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन? दैट। और एक बात और, जब आपने रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया दैट, हु लगा दो, दैट कुछ भी अगर यहां लगेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर है प्लूरल, तो आगे जो जिक्र होगा वो किसका ही होगा? प्लूरल का। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये बताओ जल्दी फटाफट आंसर दो। ईच ऑफ द गेस्ट मस्ट ब्रिंग गैप ऑन कार्ड। जैसे कई बार होता नहीं शादी में, मान लो तुम्हारी शादी होगी और तुम्हें भरोसा नहीं कितने तुम्हारे दोस्त आ जाएं, और तुम बुलाना नहीं चाहते, तुमने कुछ कोई कार्ड दिया है, तो तुम बोलोगे जो भी आएगा शादी में कार्ड लेके आना, बिना कार्ड के अगर 2 4 10 5 को अपने साथ लेके आए ना तो पीटूंगा वहीं पे। मैं तो कुछ नहीं, मैं शादी ही नहीं कराऊंगा भाई, तो क्यों टेंशन ले रहा? ईच ऑफ द गेस्ट, तो गेस्ट कितने हैं? बहुत सारे, और बहुत सारे में से ईच मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए हिज। हॉर्स गिर गया, और गिर के उसकी टांग जो है वो टूट गई। बोलो। सुन लो भैया, पहले हॉर्स एनिमल
इंसेक्ट्स के लिए इट का प्रयोग लिखो बे, लिखो जल्दी से इट का, फटाफट लिखो इट का, और जब इट होगा तो इसका आंसर इट्स हो जाएगा। हाँ, इन्फेंट्स लिख लो, ये तो बहुत सारे हैं, पहले अभी इन्हीं को लिख लो। इन्फेंट होता है नवजात, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया यहां तक सभी को? तो ये वो कह रहा है हॉर्स गिर गया और गिर के ब्रोक उसने अपनी टांग। अगर मान लो मैं होता, मैं गिर जाता, तो मेरी टांग क्या होती? माई लेग। अगर शी की होती तो शी की लेग क्या होती? हर लेग। ही की होती तो क्या होती? हिज लेग। क्लियर हो गया? ऐसे ही एनिमल इस घोड़े की है तो क्या हो गया? इट्स लेग। तो आंसर इट्स हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो। वी वॉन एज मैनी प्राइजेस। सिलेबस का प्लूरल क्या होता है? सिलेबस का प्लूरल होता है सिलेबी। जैसे कैक्टस का क्या होता है? कैक्टी। रेडियस का क्या होता है? रेडियाई। ऐसे सिलेबस का क्या होता है? सिलेबी। इसका यहां पर जो कुछ भी आएगा उसका सब कंपैरिजन किससे हो रहा है? वी से। तो वी क्या है? सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो आंसर क्या होगा? दे। द ओनली बोलो भाई जल्दी से। द ओनली का पेयर किसके साथ बनेगा? द ओनली का पेयर किसके साथ बनेगा? दैट के साथ। नेक्स्ट बोलो। आई डू नॉट लाइक दीज टू मैंगो मैगजीन्स। मैगजीन्स कितनी है? दो में से एक के लिए एनी या इधर, सोच लो। ये दो से और ये, तो आंसर हो गया आइदर। देखो मैंने एनी बोला, नालायकों ने एनी लिख दिया कमेंट में। इतने निकम्मे हैं भाई, इनका कुछ नहीं हो सकता। अबे दो में से एक के लिए कितनी बार पढ़ाया था? दो में से एक के लिए क्या यूज करते हैं? आइदर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन? ये केस मैंने कल पढ़ाया था भाई। ये जिरंड से पहले अगर नाउन या प्रोनाउन आए, जिरंड, कल मैंने शर्मा जी की वाइफ वाला बताया था, पोस्टपोन्ड वाला। अब ये आंसर तुम ही बताओगे। हैव यू एनी ऑब्जेक्शन, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? टू, ऑब्जेक्शन के साथ प्रपोजिशन टू ही लगती है। ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्शन के साथ टू, किस चीज पर? बताओ। मेरे तुम्हारे घर जाने पर, क्या तुम्हें किसी बात को लेकर ऑब्जेक्शन है? मेरा तुम्हारे घर जाना, बोलो। पहले तो ये बताओ, ये गोइंग कॉन्टिन्यूस है या जिरेंड? जिरेंड इसलिए यहां कोई इज एम आर वॉज वर्ड नहीं है। और जिरेंड से पहले, जिरेंड खुद अपने आप में क्या है? नाउन। मैंने कहा था जिरेंड से पहले नाउन या प्रोनाउन आए तो उसका कौन सा केस लगाना है? पॉसेसिव। तो मी गोइंग सही हो सकता है। मी गोइंग मतलब मुझे गोइंग, मुझे नहीं, मुझे गोइंग नहीं, मेरा जाना। तो मेरा जाना क्या हो जाएगा? माय गोइंग, पॉसेसिव केस। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कास्ट। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं, तो इसके साथ वर्ब कैसी हो गई? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट भी कैसा हो गया? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या होगा? एडजेक्टिव भी हिज। ईच ऑफ द बॉयज, बोलो जल्दी से। बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़कों में से ईच, तो सब्जेक्ट, या ये तो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट कौन है? ईच। ईच के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर है तो फिर इसका एडजेक्टिव भी कैसा होगा? सिंगुलर। ये मत सोचना यहाँ पे बॉयज लिखा है तो देयर लगा दोगे, सब्जेक्ट देखा करो सब्जेक्ट क्या है। जल्दी बोलो फटाफट। चलो भाई जल्दी बोलो, सो गए क्या तुम लोग? भाई एक बार की बात है, एक जंगल में आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग। बहुत भीषण आग लगती है, बहुत ही भीषण आग लगती है। जंगल के सारे जो जितने भी वहां पर जीव जंतु हैं
वो सारे इधर उधर भागने लगते हैं। ठीक है, लेट अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। रुक जाओ, धीरे धीरे ही तो मजा आएगा। तो लेट अपने पीछे ऑब्जेक्ट क्यों लेता है? क्योंकि लेट एक अपने आप में क्या है? वर्ब। वर्ब के पीछे क्या आएंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव केस। तो जंगल में लगती है बहुत ही भारी आग। अब तुम बोलना नहीं भाई, नहीं तो तुम्हारे कान के नीचे भी आग लगा दूंगा अभी। थोड़ी देर के लिए शांत रहो। तो जंगल में लगती है बहुत भारी आग। क्या लगती है? भीषण आग। भीषण आग के लिए वोकैबुलरी बता बे, तू बता क्या होता है? रात को 8 बजे मुझे पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला सूख गया। भीषण अग्निकांड के लिए वर्ड बता जल्दी से, क्या होता है? जल्दी बता दे, नहीं तो बोतल सर में मारूंगा यहीं पे अभी। हिमांशु तू बता। इनफर्नो। इधर आ, जरा इधर घूम के आ। इधर आजा, आजा जल्दी आजा। अबे आ तो जा, जल्दी आ, जल्दी आ फटाफट। हाँ भाई, देखो इस चेहरे को फिर से। कल भी लाया था तुम्हें इससे मैंने। वो एक्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहा है, उसको नहीं पता। इससे पूछा 2 सेकंड में आंसर दिया, मुंह से एकदम निकाल के इन्फर्नो। कॉन्फ्लैग्रेशन इन्फर्नो बताया था। ये कहलाता है कि तुम कितने डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए। मैंने इसीलिए कहा था कि अगर तुम काम के लिए सिर्फ सपने देखने से नहीं, ये सपने देखने में तो रात लगती है, रात तो बीत जाती है, दिन तो पूरा करने में लगता है। और सच्चाई दिन में आती है, रात को नहीं। रात को तो लोग सपने देखते हैं। इसीलिए सपने देखना बहुत आसान है, पूरे करने के लिए उन्हें आंखें खोलनी पड़ती हैं और मेहनत करनी पड़ती है। आपको भी इस छोटे से बच्चे की तरह, अभी 14-15 साल का छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, और देख रहे हो मेहनत इसकी। चल भाग जा, केला दे इसको निकाल के फटाफट। खा दिए तूने सारे? शेप दे इसको निकाल के सब। तो नेगी जी, आजकल तू सबसे ज्यादा खतरनाक हो रखा है। हाँ भाई, इधर देखो फटाफट। तो दिस इज नॉट द सेम। द सेम, अब यहां पर वर्ब एक्सप्रेस है। वर्ब एक्सप्रेस है। अगर वर्ब एक्सप्रेस नहीं है तो इसके साथ क्या आएगा? एज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एज। नेक्स्ट। तो भाई जंगल में लगती है भीषण आग, और भीषण आग के लिए वोकैबुलरी बोलो क्या होता है? कॉन्फ्लैग्रेशन या इन्फर्नो। ये बताओ फटाफट। द सेम। द सेम के साथ वर्ब एक्सप्रेस्ड है वर्ब एक्सप्रेस है, इसमें दिया गया वर्ब है। है या नहीं है? जल्दी बता। नहीं है? नहीं है तो आंसर क्या होगा? तो इतना समय क्यों ले रहे हो? तुम सारे सुबह सुबह मुंह धो के आया करो अच्छे से। हाँ भाई, दिस इज द, लो भाई फिर द सेम आ गया। है एक्सप्रेस्ड है। आंसर क्या आ जाएगा? दैट। द सेम का पेयर तो दैट से बनेगा। नेक्स्ट बोलो। वर्ब एक्सप्रेस्ड है, पेयर द सेम है, किसे पेयर बनाओगे? दैट से। ये बताओ, राफेल को निकाल लो फिर से। राफेल के बिना या कुछ नहीं होगा। राफेल के बिना कुछ नहीं होगा। राफेल लगा दो इसमें जल्दी से फटाफट। गलत है, गलत है, इसीलिए कह रहा हूं दिमाग खोल के लगाओ आंसर जल्दी। राफेल के बिना, ओ भाई दैट, पागल तो नहीं होगा, इसमें दैट ऑप्शन में भी नहीं है। गलत है। अब सुनो, सब्जेक्ट काउंट करो। S1 और है ही नहीं। वेंट के पीछे ये देयर तो ऑब्जेक्ट है, सॉरी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेंट गया कहां? वहां। तो ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो एडवर्ब है। तो ये तो एक वर्ब, तो ये हो गई V1, और इज ये क्या हो गई? V2। वर्ब कितनी है? सब्जेक्ट कितना है? तो आंसर क्या होगा? तुम्हारा क्या था? यही था। चलो, राफेल तो भाई, राफेल का कोई जवाब नहीं है। कल इन लोगों ने राफेल का भाई बनाया था काफेल। उसमें ये क्या करते थे? यहाँ हु देखते थे तो होम, होम देखते थे हु, 2 सेकंड में। लेकिन इनका फेल हो गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दिए हैं। ऑप्शन में आते ही राफेल का भाई जो इन्होंने बनाया था वो फेल हो जाता है। वो तुक्का नहीं लगा पाते। बताओ भाई, जल्दी बताओ। टेलीग्राम का नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। ये S1 है ना, और वर्ब कितनी है? 2। अगर 2 वर्ब है और सब्जेक्ट 1 है तो आंसर क्या हो जाएगा? हु। उसमें तो होम भी होता तो भी नहीं आता। नेक्स्ट।
बताओ भाई। अवेल मैंने अभी लिखवाई थी ना एक वर्ब, अवेल। अवेल के पीछे क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव। अभी लिखवाया था, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? अवेल्ड माई सेल्फ, मैंने उस चांस का फायदा उठाया, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। नेक्स्ट। ही इज मोर इंटेलिजेंट। तीन भाइयों में से, तीन भाइयों में से, तीन में से अगर एक निकालना हो तो एनी, क्योंकि इधर तो किसके लिए जाएगा? दो के लिए। हो, ये कुछ आ गया भाई। अब कोई आंसर नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, अपने दिमाग में लगाओ आंसर। कोई आंसर नहीं बोलेगा, अपने दिमाग में आंसर लगाओ इसका। जब सब्जेक्ट वन हो तो उसका एडजेक्टिव क्या होता है? पोजीशन के लिए वंस। नेक्स्ट। ऑर्डर याद है? ऑर्डर क्या क्या बताए थे? 2 3 और 1 2। देखो यहां कौन सा काम आएगा। ये तो अपराध में लगता है, ये सिंपल में लगता है। बोलो कौन सा बनेगा भाई? बताओ भाई जल्दी से, सारे के सारे बताओ कौन सा लगेगा। हाँ जी बिल्कुल, यू ही एंड आई, तो ये सेकंड वाला लगेगा। ये बताओ। ओनली यू एंड बोलो जल्दी से। बात ना 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 ना, बात नहीं करेगा कोई, बात नहीं करेगा। दिमाग लगाया करो पहले। पहले ये लगाया करो कि तुम लगा किसके हिसाब से रहे हो। चलो भाई आंसर दो फटाफट जल्दी से। लाइक वाइक भी कर दिया करो। हाँ, 110 बता रहा हूं, पहले जरा ये बता। ये बताओ, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले किसकी जरूरत पड़ती है? सब्जेक्ट की। तो यहां जो कुछ भी लिखा होगा एंड से जुड़ के वो क्या होंगे? सब्जेक्ट। तो जब ये सब्जेक्ट तो ये भी, तो आंसर हो जाएगा आई, यू एंड आई। यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल। 110 में बता बेटा क्या है? 110 में मेरे बच्चा कुछ नहीं है। यहां तीन भाई हैं और कह रहा है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है तीनों में से किसी भी एक से। तीनों में से किसी भी एक से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यार तीन के लिए सीधा सीधा सा है, ये लगता है, क्योंकि दो होते तो आप क्या लगा देते? इधर। अगर यहां दो लिखा होता तो इधर, और दो से ज्यादा कितने भी लिखे हो तो क्या लगा दोगे? एनी। बोलो। लेट का क्वेश्चन फिर आ गया। अब लेट के पीछे, वर्ब के पीछे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के रूप में आंसर क्या होगा? नेक्स्ट। ये बताओ। ये तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तब लॉजिकली लगाना पड़ेगा, पहले पढ़ो। बेटा जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं थोड़ी देर में फिर डलवाऊंगा। अरे क्या हो गया? टेलीग्राम चैनल का लिंक थोड़ी देर में फिर डलवाऊंगा। सारे बच्चे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और आज 5:30 बजे मॉक टेस्ट का लेवल फिर बढ़ा दिया जाएगा। आज फिर धुआं धुआं किया जाएगा। देखो कह रहा है कि कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है एक बहादुर व्यक्ति के लिए। तुम्हारे जैसे बहादुर व्यक्ति के लिए हर चीज इंपॉसिबल है या कोई भी नहीं है? तो बहादुर के लिए तो कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? नथिंग। क्लियर हो गया? दीज पेन्स आर बेटर। अब भाई जल्दी बताओ, ये पेन, पेन प्लूरल है या सिंगुलर है? प्लूरल। प्लूरल का रिप्लेसमेंट वन या वंस? वंस से। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा आंसर। अपने दिमाग से आंसर लगाने दो, कोई आंसर नहीं बोलेगा, कोई आंसर नहीं बोलेगा। चलो देखते हैं कितने मेंबर्स हैं। बोथ कितने के लिए यूज होता है? और ये दो से, ये मोर देन टू। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑल। इसमें आंसर बोलो सीधा ऑरली। कितने बेटे हैं? दो के लिए
वी मस्ट नॉट इनवाइट, हमें इनवाइट नहीं करना चाहिए। बताओ, समबडी, एनीबडी। अच्छा, बड़ी अगर मैं हटा दूं तो क्या बचेगा? बड़ी अगर हटा दूं तो क्या बचेगा? सम और आपको पता होगा मैंने सम और एनी बढ़ाया था, आर्टिकल वाले में पढ़ा दिया था। सम किस में यूज होता है? एनी किस में यूज होता है? सेंटेंस में क्या है? नॉट का पेयर किससे बनता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉजिक से करना, वहां कूल रहना पेपर में। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता जो वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट से बाहर दे दे। तो इबारत कितने में से कितने की लिखी जाएगी? 20 में से। और जब 20 में से 20 नंबर आएंगे और आपका सिलेक्शन होगा तो आपका फोटो आपके माता और पिता के साथ कहां लगा दिया जाएगा? आपकी कॉलोनी के बाहर। सबसे पहले सैल्यूट कौन करेगा? आपके दोस्त जितने भी कुत्ते घूम रहे होंगे गली में, वो बोलेंगे वाह भाई वाह कनौजिया, सैल्यूट है। क्योंकि आज तो वो तुझे भी अपने जैसा समझते हैं, बोला ये तो हमारे ही कैटेगरी का है। लेकिन वो उस दिन सैल्यूट करेंगे ऐसे, पूंछ हिला के पीछे से ऐसे, और कहेंगे भाई तूने माता पिता का नाम रोशन किया है, हम तुझे अपनी कैटेगरी से बाहर निकाल देते हैं। तुझे उस दिन घमंड होगा अपने आप पे, ठीक है ना? नेक्स्ट। आई वॉन्ट टू डू, ये सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग। अगर यहां पे लिखा होता आई डोंट वॉन्ट टू डू, तब क्या हो जाता? एनीथिंग। कितनी रोड है? दो में से के लिए क्या आ जाएगा? बोलो, सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्या है? अगर ये नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा? एनीथिंग। कोई भी हिस्सा नहीं लेगा इस प्रकार के फंक्शन में। टाइप कितना है? सिंगुलर। और सिंगुलर के केस में क्या यूज होता है? दिस। क्लियर हो गया? बोलो भाई, देयर एग्जाम या हर एग्जाम? बोलो भाई, देयर एग्जाम या हर एग्जाम बोलो भाई, देयर या हर? पहले ये बताओ, सब्जेक्ट यहां पर नीदर है या गर्ल्स? गर्ल्स में से एक भी नहीं। ये तो इस ऑफ प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? नीदर। नीदर क्या है? सिंगुलर। नीदर क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए देयर। आंसर क्या हो जाएगा? हर। बोलो। हर कोई अपने राष्ट्र के लिए काम करना चाहता है। एवरीवन, समवन, एनीबडी, समबडी, नोबडी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये इंडेफिनिट। इनका इनमें सेक्स का पता है? नहीं पता। ना पता है मेल है ना पता है फीमेल है। तो ऐसी कैटेगरी में हम लोग किसको, किस जेंडर को प्रेफर करते हैं? मेल। हालांकि दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन जब चॉइस आ जाए तो उस कैटेगरी में मेल जेंडर का एडजेक्टिव लेके चलेंगे। बताओ भाई। वी लव कंट्री क्या है? नाउन। नाउन से पहले प्रोनाउन या एडजेक्टिव? नाउन से पहले प्रोनाउन या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इनमें से कौन सा है? आर। और ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। और ये क्या है? पजेसिव। वो टेबल रिवाइज कर लेना एक बार, उस टेबल से ही क्वेश्चन बन जाएगा। बोलो भाई फटाफट जल्दी से। है योर ड्यूटी, क्योंकि ड्यूटी क्या है? नाउन। और नाउन से पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या है? योर। बोलो भाई।
ही में कभी एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है? रवि सिंगुलर है तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हिज। ये नोटबुक्स मेरी नोटबुक्स हैं। क्या अगर मान लो ये रख भी दूं यहां पर, तो ये तो अकेला कभी आ ही नहीं सकता। पॉजेसिव एडजेक्टिव तो कभी अकेला आता ही नहीं, ये तो हमेशा अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। और नाउन तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको रिप्लेस करके हम क्या लेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन, माइन। नेक्स्ट, अगला बोलो भाई जल्दी से फटाफट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्योंकि माय बुक तो उसने दे दिया, बुक का जिक्र तो हो गया ऑलरेडी, ये अकेला आता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? योर्स। अगर यहां पर योर बुक लिखा हो तो ऑप्शन में वो भी सही हो सकता था? नहीं। अगर ऑप्शन में योर भी हो, योर्स भी हो और योर बुक भी हो, क्योंकि बुक ऑलरेडी आ चुका है। अगर ये ना हो और ऑप्शन में केवल लिखा हो योर बुक, तो फिर ये तो आ ही नहीं सकता कभी भी, तब ये सही होगा। लेकिन अगर ये दोनों है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि नाउन का जिक्र हो चुका है, तब आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, बस गलत मत करके आना। तो भाई एक बार एक जंगल में आग लगी थी, बहुत ही भीषण आग लगी थी, बहुत ही भीषण आग लगी थी। और उस आग के लिए वो क्या होती है भाई, बोल क्या होती है? इनफर्नो होती है। ठीक है। प्लीज अलाउ, अलाउ क्या है? वर्ब। वर्ब अपने पीछे क्या लेती है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में अस। तो भाई आग बढ़ती चली गई, उसी समय, अब थोड़ा सा मोड इसमें सीरियस आने वाला है, उसी समय एक हिरणी, फीमेल ऑफ हिरन, फीमेल ऑफ हिरन, एक हिरणी जो है वो गर्भ से होती है। किससे होती है? किससे होती है? गर्भ से होती है। ठीक है। इसका आंसर बताते रहो पहले फटाफट, तुम मेरी बातों पे ध्यान बाद में देते रहना। ठीक है। अब सुनो, पहले बच्चों लिखो बट। बट यहां पर बेटा, बट या तो कंजक्शन होता है, लेकिन जब ये कंजक्शन होता है तो कंजक्शन के बाद पूरा क्या होना चाहिए? क्लॉज। अब क्लॉज है नहीं। अगर कभी भी बट के बाद नाउन या प्रोनाउन आए तो समझ लेना बट उस समय पर क्या है? लिखो ये शॉर्टकट फटाफट। राफेल का छोटा भाई था क्या? काफेल, और काफेल का ये छोटा भाई है कुछ भी रख दो। ठीक है भाई। तो ये प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के पीछे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बोलो। ही इज वाइजर देन आई ऑब्लिग मी। बोलो। यहां जो भी कुछ आएगा इसका कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्ट से। अगर ये सब्जेक्ट है तो यहां भी क्या आएगा? सब्जेक्ट। मैं जानता हूं कि वो कैसे ये सारा चीजें मैनेज करती है। बेटा ऑफलाइन वाले जो भी बच्चा, वो इस पे कमेंट करके, इस पे कॉल करके पूछ लेना रॉबिन सर से। अभी मत पूछो या कमेंट इसमें मत करो। ऑफलाइन वाले सारे इससे पूछ लो। 21 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन वालों का। आओ भाई। ये मैनेजेस क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा? शी। बताओ, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन है कहीं पर? बोलो, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन है या नहीं है? लाइक वाइक भी कर दिया करो नालायको। एक बार की बात है, मैं एक वीडियो देख रहा था, सॉन्ग सुन रहा था उसमें एक, तो वहां पे एक ऐसे जो ये बटन आता है ना लाइक का, तो मैंने उस लाइक के बटन को दबाया। जैसे ही बटन को दबाया मेरे हाथ में करंट आ गया। मैंने कहा भाई अब नहीं दबाऊंगा। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है साथियों? बोलो जरा जल्दी से। बिटवीन यू एंड, अब बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के पीछे क्या होता है?
ऑब्जेक्ट, तो ये भी क्या होगा ऑब्जेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा हिम। हाँ भाई ऐसा ही होता है तुम्हारे साथ भी? नहीं सच में, उसमें करंट आ गया, हाथ में करंट उतर गया, पूरा मेरे यहां तक शॉर्ट हो गया, ये बिल्कुल शॉर्ट हो गया, वो तो मैंने थेरेपी करी तब ठीक हुआ जाके हाथ। तो इसीलिए लाइक दबा के एक बार देखो जरा, देखना करंट आता है क्या, एक बार ऐसे दबा के देखना जरा करंट आता है क्या। जि, जिन्होंने लाइक कर दिया वो मत कर देना, कभी वो भी एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दें। शी डिड नॉट टॉक टू यू, तो यहां पर टू क्या चीज है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा मी। वी नो हम जानते हैं तुम्हें और उसको, तो ये बताओ वी नो, वी क्या है सब्जेक्ट, नो क्या है वर्ब, वर्ब के पीछे ये जो कुछ भी है क्या है ऑब्जेक्ट, क्योंकि जानते हैं हम उसको भी हैं और उसको भी हैं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा हर, वी नो यू एंड हर। ये बताओ, बताओ यार, जब ये वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में यू एंड आई, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के रूप में जुड़ेंगे। अब भाई खत्म हो गए फिलअप्स, अब आई है बात किसकी, एरर्स की, तो फटाफट करने शुरू कर दो जल्दी से, बताओ इसमें क्या गलती है, कोई बात नहीं करेगा गलती। अब फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो गए। एक बच्चा जानते हो क्या कह रहे, देखो आधे नाला क्या कह रहे कि सर इसकी जगह पे ना ये आएगा, मतलब इसका जानते हो, इसका मतलब है कि इन लोगों को एरर निकालना है, बाकी सब भाड़ में जाए। सर ने ये पढ़ाया था कि वन के पीछे एडजेक्टिव वंस होता है, इनसे मतलब नहीं है, इन्हें तो एरर निकालना है, जबकि ये वन के पीछे वंस बिल्कुल सही लगा है, लेकिन ना ये तो एरर निकाल के रहेंगे, इन्होंने तो कसम खा रखी है, कसम गंगा मैया की एरर निकालूंगा, भर भर के निकालूंगा। अबे डी है आंसर, नो एरर है। समझ नहीं आता तुम लोगों को, नालायक हो रखे हो सारे के सारे। बताओ जल्दी से, जल्दी फटाफट। कल ये कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट लेना हो, तो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट, सिस्टर तो नाउन है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, माई सिस्टर एंड, अच्छा माई सिस्टर एंड आई होगा या आई एंड माई सिस्टर, ऑर्डर होता है टू थ्री और, तो टू तो है नहीं, थ्री और, इसका मतलब ये ऑर्डर सही है। ओ हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो कह रहे थे ना सर कुछ क्वेश्चन आसान है इसमें, आओ जरा तुम्हारा दमखम देखता हूं मैं जरा, आसान वालों आ जाओ भाई, अपना दमखम दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं जरा तुम्हारे अंदर कितना जोश है, आओ जरा फटाफट। जो कह रहे थे ना सर कुछ क्वेश्चन आसान है, तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहा था वो, मैं तुम्हारे दिमाग की नसें खोलना चाह रहा था, आओ जरा दमखम देखें जरा, आ जाओ फटाफट, लगाओ जोर इसमें फटाफट। कितनी भी जोर आजमाइश कर लो, ये तभी होगा जब किसी को कॉन्सेप्ट आता हुआ होगा। सबसे पहले ये बताओ यहां पर दीज मतलब प्लूरल, तो कंपनीज क्या है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या है प्लूरल, मतलब बहुत सारी कंपनियों की बात चल रही है। ये कंपनियां, उनसे कहा गया है कि वो सबमिट, फर्निश का मतलब होता है सबमिट, कि वो अपनी क्या करें, फाइनेंशियल डिटेल सबमिट करें, और इंफॉर्मेशन भी सबमिट करें अपने बोर्ड मेंबर्स के बारे में, अपने बोर्ड मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दें। लेकिन ये काम करने को किसको कहा गया, कंपनीज। अगर ये बताओ कंपनी सिंगुलर होती है, अगर कंपनी सिंगुलर होती है तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, इट। अगर कंपनी का प्लूरल क्या आ गया, कंपनी का प्लूरल क्या आ गया, कंपनीज। अगर कंपनी का प्लूरल आ गया कंपनीज, तो जब कंपनियां बहुत सारी हैं, कंपनी का प्लूरल क्या हो गया, कंपनीज, तो इट का प्लूरल बोलो क्या होगा, दे। इट का प्लूरल इट्स, कौन सा था भाई, कौन सा था बताओ जल्दी से। कल भी तुम्हें समझाया था कि इट का प्लूरल इट्स मत क्या करो, ये छोड़ दो आदतें, गंदी आदतें। इट का प्लूरल होता है दे, लिखो भाई लिख।
इट का प्लूरल क्या होता है? दे। और इट का एडजेक्टिव होता है इट्स, और दे का एडजेक्टिव होता है देयर। अब खुलेंगे तुम्हारे दिमाग के पेज। तो यहां पर कंपनी देखो, ये देयर इसीलिए तो लगा था यहां पर क्योंकि उनके मेंबर्स, लेकिन यहां पर इट्स की, क्योंकि उन्हीं का जिक्र चल रहा है, तो यहां पर इट्स की जगह क्या हो जाएगा? देयर। क्योंकि जैसा नाउन होगा वैसी वर्ब होगी, वैसा ही एडजेक्टिव आएंगे आगे। आया समझ में? तो कंपनी के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी बैंक के लिए अगर सिंगुलर है तो क्या यूज होगा? इट। और प्लूरल है तो दे। इट का एडजेक्टिव इट्स और दे का एडजेक्टिव देयर। हाँ भाई, समझ में आया? क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ फटाफट। बहुत देर से कह रहे थे कि सर आसान आ गया, आसान आ गया। अब बताओ जरा। मैंने कहा है कि मेरे लेवल के हिसाब पे वो मत किया करो, मुझे तरीके से अपने चलने दिया करो। मैं पहले आसान आसान कराता हूं, फिर धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता हूं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट टफ लेवल डाल दूंगा तो तुम्हारे दिमाग में इन्फर्नो हो जाएगा। इन्फर्नो मतलब भीषण अग्निकांड हो जाएगा अंदर ही अंदर। चलो भाई जल्दी बताओ। अच्छा ये बताओ बेटा, एवरीवन, एवरीवन जो होता है ये किसी पर्सन के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? एवरीवन का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति। एवरीवन का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति। ये नाउन होता है या प्रोनाउन? पहले तो बताओ। एवरीवन, समवन, ये क्या होते हैं? प्रोनाउन। लिखो जल्दी फटाफट लिखो। एवरीवन। अगर क्लास बंद हुई तो एक काम करना, सारे नेगी जी को यहां से उठाना, पहले यहां से हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पे जाना, फिर दूसरे फ्लोर पे जाना, फिर तीसरे फ्लोर पे ऊपर मंजिल पे जाके वहां पे ऊपर छोड़ना नहीं है। पागल हो गया क्या? इसको ऐसे रस्सी में बांधना, हाथ भी और पैर भी, और नीचे को लटका देना इसको। ठीक है ना? सुनो भाई, तो लिखो एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन। ये सारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं और सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सिंगुलर। ये नेचर में सिंगुलर होते हैं। और ये सारे किसके लिए आते हैं? पर्सन के लिए, किसी पर्सन के लिए आते हैं। अच्छा, इनमें बड़ी लग जाएगा तो बोलना क्या बनेगा? एवरी। लिखो जल्दी से, एवरीबॉडी। सम में लगेगा तो क्या बनेगा? सम। एनी में लगेगा तो एनी, और नो में लगेगा तो नो बड़ी। ये सारे पर्सन, सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। ये सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर की तरह। इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, और ये किसी व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। अब सुनो जरा ध्यान से। अगर कल के दिन कोई तुमसे फर्क पूछे एवरी में और एवरी वन में, एवरी में और एवरी वन में फर्क पूछे, तो क्या फर्क बताओगे? जल्दी से बताओ। आप कहोगे एवरी वन तो प्रोनाउन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन। और एवरी होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। तो इसके पीछे क्या आएगा? नाउन। और इसके पीछे कभी नाउन। तो यहां पर एवरीवन सेक्शन कहना गलत है, क्योंकि सेक्शन क्या हो गया? नाउन। और नाउन से पहले क्या आएगा? प्रोनाउन? नहीं, नाउन से पहले एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के लिए हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा? ये बनाना पड़ेगा। तो ये एवरीवन सेक्शन नहीं होगा, एवरी सेक्शन होगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, अगला। लो भाई, फिर से कंपनीज का क्वेश्चन आ गया। अगर किसी ने इसको गलत किया तो इस बार अच्छा नहीं होगा। नेगी बेटा, अगर आज क्लास रुकी ना, क्लास में कुछ गड़बड़ हुई, जल्दी देख, चेक कर। हम्म।
अरे वो नालायक, इसको बंद तो कर दे। जब क्या हुआ? बच्चों बस क्लास को यहीं रोक रहे हैं, नहीं तो ये थोड़ा बीच में और ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगा और विपिन गौर सर की भी क्लास रुक जाएगी। टाइम हो गया है और थोड़ा 5 मिनट पहले ही रोक रहा हूं। अब सुनो, ये पीडीएफ जो है तुम्हारे टेलीग्राम चैनल में डाला जा रहा है, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का नाम है कैडेट डिफेंस एकेडमी। जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेटा, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और अगर आप डेली क्लासेस देखना चाहते हैं और आप ये रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो चेक करनी पड़ेगी वहां पर, ठीक है? और उसके लिए आपको टेलीग्राम में अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसका नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। मैं नाम लिख देता हूं। और दोपहर को 1 बजे से टेस्ट सॉल्यूशन होगा एक्स वाई ग्रुप का। क्या शुरू होगा? कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, ठीक है भाई? ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, मेरे पास नहीं है, विकास, ठीक है जी? तो ये है कैडेट डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल का नाम, इसको ज्वाइन कर लीजिए दोपहर को। अच्छा, जिस बच्चे ने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया एयरफोर्स एक्स वाई का, वो वहां पर मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है, जाके सॉल्व कर लीजिए 1 बजे से पहले पहले। अभी मैथ्स की एक्स ग्रुप की क्लास होने वाली है, उसका लिंक डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में, वहां से एक्स ग्रुप की मैथ्स की क्लास करिए। विपिन गौर सर आ रहे हैं, आपके चहेते विपिन गौर सर अभी क्लास लेके आ रहे हैं, ठीक है बच्चों? ठीक है भाई। 1 बजे होगी मॉक टेस्ट, 1 बजे होगी आपकी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और शाम को 5:30 बजे आपको पता ही है कि हम बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो 5:30 बजे मिलेंगे, ठीक है? उससे पहले आज मॉक टेस्ट के लिए भी मिलेंगे, आज कई क्लासेस हैं मेरी भी, ठीक है? तो पढ़ते रहिए बेटा, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, ऐसे ही करते रहिए। और नेगी जी की तरह गलतियां करिए जिंदगी में, क्योंकि पिटाई खाना भी बहुत ज्यादा, क्या किसने, अच्छा, ठीक है? पिटाई खाना भी जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि गलतियां नहीं करोगे तो पिटाई कैसे खाओगे, ठीक है? अभी मैं नेगी जी को पीटूंगा बहुत जोरों शोरों से, इसको लेके जाएंगे और ऊपर चौथे मंजिल से नीचे लटका देंगे, ठीक है? तो चलिए, खैर बच्चों, ऐसे पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से सभी को। क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी, 1 बजे मिलेंगे आप लोगों से मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के लिए। तब तक मैथ्स एक्स ग्रुप के विपिन गौर सर के क्लास कीजिए। मेरी तरफ से सभी को तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 1 बजे वाली है।